नमस्कार साथियों। आज की हमारी इस वीडियो का विषय होने वाला है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेसिस्टेंस आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए कितना जिम्मेवार है। और इसके साथ साथ में सभी न्यूरोथेरेपिस्ट साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जानकारी की हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कई सारी परिस्थितियों का एक समूह मान सकते हैं जो इकट्ठी आती हैं और जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर हार्ट की डिजीज आ सकती है, स्ट्रोक की दिक्कत आ सकती है, टाइप 2 डायबिटीज की दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ और उस समूह के अंदर जो जो दिक्कतें आपको आती हैं या किसी मरीज को फेस करनी पड़ती हैं वो हो सकती हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता हो, ट्रिग्लिसराइड का लेवल हाई रहे, या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि बेली फैट या जो एब्डोमिनल फैट जिसका है वो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। इन 5 चीज़ों के अलावा में से जो अभी हमने डिस्कस करी, उन 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर 3 चीज़ें अगर रिजल्ट्स में शो हो रही हैं तो इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम पेशेंट को है। इसके अलावा मोटे तौर पर हम इसको पहचान कैसे कर सकते हैं कि पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आर्मपिट के आसपास उसकी स्किन डार्क हो जाएगी, पीठ में हो जाएगी। इसके अलावा बार बार में प्यास लगना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पसीना ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें, या भूख ज़्यादा लगना, इस तरह की चीज़ें वो फेस करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए किस तरह से जिम्मेवार है, जिसे एक की फैक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। नमस्कार साथियों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट आतर सिंह आपके अपने इस यूट्यूब चैनल की ओर आपका स्वागत करता हूं। इंसुलिन रेसिस्टेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड perpetuation of metabolic syndrome, which is characterized by a cluster of conditions including visceral obesity, hypertension, dyslipidemia, and impaired glucose tolerance. इंसुलिन प्रतिरोध मेटाबॉलिक सिंड्रोम के विकास और स्थायित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आंत संबंधी मोटापा, उच्च रक्तचाप, डिसलिपिडेमिया और बिगड़ा हुआ ग्लूकोज सहिष्णुता सहित स्थितियों के एक समूह द्वारा चिन्हित है। आगे अलग अलग एंगल से हम देखेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस किस प्रकार से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए जिम्मेवार होता है। नंबर 1 इज impaired insulin signaling. In insulin resistance, cells in muscles, fat and liver do not respond effectively to insulin. This leads to decreased glucose uptake by these tissues, resulting in elevated blood sugar level and contributing to hyperglycemia, a key features of metabolic syndrome. इंसुलिन संकेतन में कमी। इंसुलिन रेसिस्टेंस में मांसपेशियां, वसा और यकृत में कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इससे इन ऊतकों द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और हाइपरग्लाइसीमिया में योगदान होता है, जो चायपचय सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 2, इंक्रीज्ड लिपोलिसिस एंड फैट एक्यूमुलेशन. Insulin resistance often leads to increased lipolysis, the breakdown of fat in adipose tissue. This process releases free fatty acid into the bloodstream, which can further impair insulin signaling and contribute to the dyslipidemia seen in the metabolic syndrome. लिपोलाइसिस और वसा संचय में वृद्धि। इंसुलिन प्रतिरोध अक्सर वसा ऊतकों में
लिपोलिसिस वसा का टूटना जिसे कहा जाता है को बढ़ा देता है। यह प्रक्रिया रक्त प्रवाह में मुक्त फैटी एसिड जारी करता है जो इंसुलिन संकेतन को और अधिक खराब कर सकती है और टाइप 6 सिंड्रोम में देखी जाने वाली डिसलिपिडेमिया में योगदान कर सकती है। नंबर 3, chronic inflammation. Insulin resistance is associated with a state of chronic low-grade inflammation. Pro-inflammatory cytokines released from adipose tissue can interfere with insulin signaling pathway, exacerbating insulin resistance and contributing to other components of metabolic syndrome. Chronic सूजन। इंसुलिन प्रतिरोध क्रोनिक निम्न श्रेणी की सूजन की स्थिति से जुड़ा हुआ है। वसा ऊतकों से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स जारी होते हैं। यह इंसुलिन सिग्नलिंग मार्ग में हस्तक्षेप कर सकता है, इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है और चैप्टे सिंड्रोम के अन्य घटकों में योगदान कर सकता है। नंबर 4, हाइपर इंसुलिनेमिया। एज ए कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू इंसुलिन रेसिस्टेंस, the pancreas secretes more insulin, leading to hyperinsulinemia. This condition can cause various metabolic disturbances, including increased hepatic production of very low density lipoprotein, which raises triglyceride level and lower high density lipoprotein cholesterol. हाइपरइंसुलिनेमिया इंसुलिन प्रतिरोध के प्रतिपूरक प्रतिक्रिया के रूप में अग्नाशय से अधिक इंसुलिन स्रावित करता है, जिसे हाइपरइंसुलिनेमिया होता है। यह स्थिति विभिन्न टाइप 6 संबंधी गड़बड़ी पैदा कर सकती है, जिसमें बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या VLDL ये यकृत उत्पादन में वृद्धि शामिल है, जो ट्रिग्लिसराइड्स के स्तर को बढ़ाता है और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 5, विसरल ओबेसिटी। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस is excess abdominal fat. Visceral fat is particularly metabolically active and contributes to systemic insulin resistance through mechanisms such as increased fatty acid release and inflammation. आंत संबंधी मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक पेट की अतिरिक्त चर्बी है। आंत संबंधी चर्बी विशेष रूप से चयापचय रूप से सक्रिय होती है और फैटी एसिड के स्राव और सूजन जैसे तंत्रों के माध्यम से प्रणालीगत इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान करती है। Overall, these interconnected mechanisms illustrate how insulin resistance serves as a central driver of metabolic syndrome, leading to a cascade of metabolic abnormalities that increases the risk of type 2 diabetes and the cardiovascular disease. कुल मिलाकर ये परस्पर जुड़े तंत्र दर्शाते हैं कि इंसुलिन प्रतिरोध किस प्रकार चयापचय सिंड्रोम के केंद्रीय चालक के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप चयापचय संबंधी असमानताओं का क्रम उत्पन्न होता है, जो टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है।